हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में 1945 का एक सीन दिखाया जाता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। यहाँ पर दो पायलट एक फाइटर प्लेन में बैठकर वापस अपने देश की तरफ जा रहे थे। इसी बीच इनका प्लेन एक ड्रैगन ट्रायंगल वाले आइलैंड से होकर गुजरता है। अचानक से इनके प्लेन के शीशे पर एक पक्षी आकर टकराता है और वो मर जाता है। जब तक ये पायलट कुछ समझते तब तक इनके प्लेन के ऊपर बहुत सारे वर्ड्स आकर टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से इनके प्लेन क्रैश हो जाता है। अब ये दोनों पायलट अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट से प्लेन से नीचे कूद जाते हैं। इनमें से एक पायलट तो सेफली आइलैंड पर उतर जाता है, लेकिन दूसरा अभी भी हवा में था जब समुद्र के अंदर से अचानक से एक बहुत ही बड़ा जायंट क्रोकोडाइल निकलता है और वह उस पायलट को खा जाता है और वापस पानी में चला जाता है। और दूसरा पायलट यह सब देखकर घबराकर जंगल में भागता है। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक पैसेंजर प्लेन इसी ड्रैगन ट्रायंगल वाले आइलैंड से होकर गुजरता है। इसी फ्लाइट में लिन नाम का आदमी था जो अपनी बेटी ई को एक लड़के से बात करते हुए देख लेता है। तभी अचानक से ये प्लेन हिलने लगता है। लोग काफी घबरा जाते हैं। प्लेन के पायलट्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अचानक से इस प्लेन से बहुत सारे वर्ड्स आकर टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से यह प्लेन भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पैसेंजर की जान बचाने के लिए पायलट प्लेन को पानी में ही लैंड करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब होती है क्योंकि यह प्लेन एक चट्टान से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। प्लेन के आगे के हिस्से में बैठे लोग तो तुरंत मारे जाते हैं और पीछे का हिस्सा अलग होकर किनारे पर बहकर आ जाता है। इस प्लेन क्रैश की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। चैन नाम का वह लड़का अभी भी जिंदा था। चैन ई के पास आकर उसके बारे में पूछता है। अब यहाँ पर सभी लोग अपने फोन से मदद बुलाने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पर मौजूद सभी लोग टेंशन में थे। इन लोगों के पास कुछ भी खाने पीने की चीज नहीं थी, इसलिए लिन और चैन जंगल में खाने पीने की तलाश करने में जाते हैं। रास्ते में इन्हें जमीन पर बहुत ही बड़े जानवरों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन यह लोग उन निशानों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद इन्हें एक हट दिखाई देती है। प्लेन से गिरे लोगों में ली नाम का एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी यहाँ पर फंस गए थे। ली अपनी वाइफ के लिए पीने का पानी लेने जाता है। जिया यहाँ ई से बात करती है। इधर जब ये लोग झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो उन्हें उसके अंदर कुछ हथियार के साथ साथ एक किताब भी मिलती है। यह किताब उसी बचे हुए पायलट की थी जैसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इस किताब को पढ़कर ये इन्हें पता चलता है कि आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा जायंट क्रोकोडाइल मौजूद है। यह बात सुनकर लिन तुरंत भागकर अपनी बेटी के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ चाओ नाम का एक पैसेंजर एयर होस्टेस से पानी के लिए लड़ने लगता है। ली उसे बहस करने से रोकता है, लेकिन चाओ उल्टा उसी से लड़ने लगता है और इन दोनों को छुड़ाने के चक्कर में एक आदमी पानी में गिर जाता है और अचानक से एक मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है। जब तक यह लोग कुछ समझते, यहाँ देखते ही देखते बहुत सारे मगरमच्छ किनारे पर आ जाते हैं। इनसे बचने के लिए यह लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब लिन यहाँ पर पहुँचता है तो उसे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि प्लेन से गिरने की वजह से जिन लोगों की मौत हो गई थी उन लोगों की डेड बॉडी भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। लिन मगरमच्छ के पंजों के निशान को देखकर समझ जाता है कि यह सारा काम मगरमच्छ का ही है। इसके बाद लिन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वापस जंगल में जाता है। यहाँ ये सभी लोग मगरमच्छ से बचकर भाग रहे थे। ये लोग भागते हुए नदी के पास पहुंच जाते हैं। यह जगह इन लोगों को थोड़ी सेफ लग रही थी, लेकिन यहाँ पर पहले से ही वह जायंट क्रोकोडाइल मौजूद था। इतने बड़े क्रोकोडाइल को देखकर यह लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। मगरमच्छ को देखते ही एक लड़के के होश उड़ जाते हैं। जब तक वह लड़का कुछ रिएक्ट करता, वह मगरमच्छ उसे खा जाता है। यह देखकर वह लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और जंगल के बीच में भाग जाते हैं। आगे चलकर यह लोग वापस हट के पास पहुंच जाते हैं। अब रात गुजारने के लिए एक जगह भी चाहिए थी, इसलिए यह लोग यहीं पर रुकने का प्लान बनाते हैं। इसी झोपड़ी में ई को 2 ग्रेनेड और कुछ गोलियां भी मिलती हैं। वो इसे अपने फादर लिन को दे देती है। इसके बाद रात में यह लोग एरोप्लेन से मिला खाना खाते हैं और अगले दिन लिन अकेले ही जंगल में खाना इकट्ठा करने चला जाता है। वहीं जब ई और चैंग सोकर उठते हैं तब वह जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलते हैं तभी उनकी नजर एक बहुत ही बड़े स्पाइडर पर पड़ती है। यह बड़ी सी स्पाइडर उसी हट के ऊपर सो रही थी जिसके अंदर यह सभी लोग सो रहे थे। यह दोनों तुरंत बाकी सभी लोगों को उठाते हैं। जब इनमें से एक आदमी उस स्पाइडर से डरकर घबराहट में यहाँ से भागने लगता है और उस स्पाइडर से बचने की जगह उसी से ही टकरा जाता है। स्पाइडर की नींद टूट जाती है और वह तुरंत उस आदमी को मार डालती है। अब यह सब देखकर इन लोगों में भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ लिन इन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनता है और वह तुरंत इनकी ओर आने लगता है। अब यहाँ पर बहुत सारी स्पाइडर्स आ जाती हैं, जिन्हें देखकर यह लोग फिर से यहाँ से भागने लगते हैं। यह सभी भागते हुए हट के पास वाली झाड़ियों के पास जाकर छुप जाते हैं, लेकिन वो स्पाइडर भी इनका बाहर निकलने का ही वेट कर रही थी। जब यहाँ पर लिन आता है और इन स्पाइडर का ध्यान अपनी ओर खींचता है, इसके बाद मौका पाकर वह वही दोनों ग्रेनेड में से एक ग्रेनेड उस स्पाइडर के ऊपर फेंक देता है, जिससे वह स्पाइडर वही मारी जाती है और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहाँ लिन को वह क्रैश प्लेन मिल जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। यहीं पर इन्हें पुराना रेडियो भी मिलता है जिसे चैन ठीक करने लगता है। इसी प्लेन में लू को एक मशीन गन भी मिलती है। अब रेडियो ठीक हो जाता है और ई रेडियो पर रेस्क्यू टीम से बात करके यहाँ के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आने लगती है। यहाँ ये सबको बताता
बताती है कि रेस्क्यू टीम साउथ ईस्ट की तरफ किनारे पर मिलेगी। इसके बाद यह सभी लोग साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे चलकर इन लोगों को सामने एक बहुत ही बड़ी नदी पड़ती है। अब बाकी सब तो तैरकर नदी पार कर सकते थे, लेकिन इनमें से एक औरत प्रेग्नेंट थी और उसका नदी पार करना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर लिन अपना दिमाग लगाता है और पेड़ की टहनियां इकट्ठे करके क्राफ्ट बनाता है। इसके बाद वह पहले खुद रिवर पार करता है और फिर वह प्रेग्नेंट लेडी क्राफ्ट पर बैठ जाती है और बाकी लोग तैरकर नदी पार करने लगते हैं। अभी यह लोग कुछ दूर ही पहुँचते हैं कि तभी इनको नदी में मगरमच्छ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह इन लोगों को जल्दी से नदी पार करने को कहता है। इसी बीच प्रेग्नेंट लेडी को खींचते हुए क्राफ्ट की रस्सी टूट जाती है। बाकी लोग तो किसी तरह रिवर पार कर लेते हैं, लेकिन वह प्रेग्नेंट लेडी और उसका पति अभी भी नदी में ही थे। अब ली अपनी बीवी को बचाने के लिए क्राफ्ट को किनारे की तरफ धक्का देता है और उस मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए वह अपनी बेबी और बच्चे की जान बचाने के लिए वह खुद मगरमच्छ का खाना बन जाता है। अब बस ये 4 लोग बचे थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ई का जैकेट उस मगरमच्छ की पूंछ में फंस जाता है और वह मगरमच्छ उसे लेकर अपनी गुफा की तरफ चला जाता है। रात भी हो चुकी थी। लिन अपनी बेटी को बचाने के लिए मगरमच्छ के पंजों के निशान का पीछा करते हुए किसी तरह उस गुफा तक पहुँच जाता है। उसके पीछे पीछे वह प्रेग्नेंट लेडी और चैन भी वहाँ पर आ जाते हैं। चैन जिया को गुफा के बाहर ही बैठने को कहता है और वह खुद गुफा के अंदर लिन की मदद करने के लिए चला जाता है। यहाँ लिन गुफा के अंदर अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। ई मगरमच्छ से बचने के लिए गुफा के अंदर ही एक जगह पर छुपी हुई थी, लेकिन जैसे ही वह अपने डैड की आवाज सुनती है वह भागकर अपने डैड के पास आ जाती है। लेकिन तभी वह मगरमच्छ भी जाग जाता है और इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लिन उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है और वह मगरमच्छ को अपने पीछे लगा लेता है। वह चैन से कहता है कि वह ली को लेकर यहाँ से निकल जाए। यहाँ पर लिन का प्लान था कि वह उस बचे हुए ग्रेनेड से उस मगरमच्छ को मार डालेगा, लेकिन हड़बड़ाहट में उसके हाथ से वह ग्रेनेड वहीं पर गिर जाता है। इधर चैन ई को गुफा के बाहर जिया के पास छोड़ देता है और खुद उस मकड़ी का टेंटिकल्स लेकर गुफा के अंदर फिर से लिन की मदद करने के लिए चला जाता है। यहाँ लिन चैन से कहता है कि तुम सबसे पहले उस ग्रेनाइट को ढूंढो। थोड़ी देर में चैन को वह ग्रेनाइट मिल जाता है। लिन उससे कहता है कि वह उस ग्रेनाइट को मगरमच्छ के पास फेंक दे, लेकिन चैन जानता है कि अगर उसने ग्रेनाइट को मगरमच्छ के पास फेंका तो मगरमच्छ के साथ साथ लिन भी मारा जाएगा। इसलिए वह मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ करके वहाँ से भागने लगता है। मगरमच्छ जैसे ही लिन से थोड़ा दूर जाता है वह ग्रेनाइट का पिन निकालकर मगरमच्छ के पास फेंक देता है, जिसके धमाके से वह मगरमच्छ बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब ये दोनों फाइनली थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो मगरमच्छ मर गया होगा। अब ये दोनों साथ में बाहर जाने लगे थे, तभी वह मगरमच्छ उठकर फिर से इनके ऊपर हमला करता है। लिन तुरंत चेन से मकड़ी के टेंटिकल्स लेकर उस मगरमच्छ का पेट चीरकर उसे मार डालता है। अब यहीं पर उस मगरमच्छ का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद यह दोनों उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। ई अपने फादर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब ये सभी लोग साउथ ईस्ट की तरफ पहुंच जाते हैं और सुबह होते ही रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंच जाती है और वह इन लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। तो दोस्तों ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको यह मूवी कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।